लोकतंत्र है, अपनी बात को शालीनता से रखना चाहिए। किसी के ऊपर अगर कटाक्ष होता है तो उसकी भावनाएं आहत होती हैं, भावनाएं आहत ना हो इस बात का, क्योंकि सभी माननीय सदस्यगण हैं और सभी का सम्मान है और लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमने इस बात का विशेष तौर से सभी ने ध्यान रखना चाहिए। इसी में कोई विशेष एक तरफ की बात नहीं है, सभी की तरफ की बात है। हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। आईडीएफसी बैंक का जो घोटाला है उसको लेकर के सरकार पर निशाना साध रहा है विपक्ष, आप कैसे देखते हैं? क्या मामला है? आपने कहा कि इसको एसीबी को इस मामले की जांच दे दी गई है, आगे क्या कार्रवाई? पक्ष इसमें एफआईआर की मांग कर रहा है इस घोटाले मामले में। नहीं, एफआईआर तो हो गई है। मैंने हाउस के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर लेन देन में कुछ अनियमितताएं थी, क्योंकि विभागों द्वारा अलग अलग अपना पैसा बैंक में रखा जाता है और ये प्रथा आज से नहीं है, इनके समय में भी थी। ये कांग्रेस के समय में भी ये प्रथाएं थी भी किन बैंकों के अंदर रखा जाएगा, कौन कौन से बैंक पैन लिस्ट हैं, उन पैन लिस्ट के अंदर और जुड़ते रहते हैं, क्योंकि कोई नया बैंक आता है उसके अंदर जुड़ जाता है और देखते हैं। परंतु मैंने ये कहा था कि इसके अंदर ये कई दिन 3-4 रोज पहले 21 तारीख को तो बैंक ने लेटर निकाला, 18 तारीख को तो हमने इसको डीपेनलाइज कर दिया था कि इससे सारा का सारा जो पैसा है अपना पैसा बाहर विद ब्याज उसको निकाल ले। परंतु एक एक पैसा वो आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं, हमने उसकी सुनिश्चितता की है। और कर्मचारी है बैंक का, उसने अगर कोई हरकत की है जैसा बैंक ने कहा है कि हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की है एक उच्च स्तरीय, क्योंकि इसके ऊपर हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दिया है, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है और हमारा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, वो जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। जहां जहां एक उच्च स्तरीय कमेटी वो भी बनेगी, इसके ऊपर सारा जांच करेगी। इसकी उच्च स्तरीय कमेटी ये देखेगी कि कहाँ किसकी गलती है। सरकार का जो ये पैसा है, क्योंकि गलती कहीं हुई है, बैंक ने की है, कहीं तो हुई है गलती, बैंक के कर्मचारी ने की है, किसी ने भी गलती की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कोई बख्शने का सवाल नहीं है। पैसा हमारा वो सुरक्षित वापस आएगा, इसके लिए हम सुनिश्चितता कर रहे हैं। मैंने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो उसके ऊपर जांच कर रहा है, उन्होंने किया। नहीं, देखिए, क्योंकि विभाग ने जब उसको जो रिटर्न मंगवाते हैं उसकी कॉपी मंगवाते हैं और उसको जो मैच किया तो मैच वो ठीक नहीं हो रहा था। एक बार कहा, 2 बार उसके अंदर देखा और जब वो मैच नहीं हो रहा था तो ये तुरंत इसके ऊपर ये निर्णय किया गया कि इसको से पैसा वापस लिया जाए और किसी अनधिकृत बैंक में ये सारा का सारा जमा किया जाए। और उसको लेकर के ये हमने निर्णय किया है कि हम इसकी गहनता से जांच कराएंगे। कांग्रेस ने एसपीआरएन को बंद करने की मांग की है। 1.25 लाख से ज्यादा नौकरियां एसपीआरएन के माध्यम से दी है। कहीं ना कहीं तो एससी एसटी का बीसी का रिजर्वेशन है या ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, वो तो प्रभावित हुआ ही है। नहीं, सबका ध्यान रखा गया। देखिए, कांग्रेस लगातार गुमराह करने वाले बयान देती है, कांग्रेस गुमराह करती है, झूठ बोलते हैं ये लोग। और फिर मैंने कहा भी है, अभी सदन के अंदर इन्होंने हल्ला वो किया कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए।
नौकरियों के ऊपर। मैंने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा सरकार का भाग दिया, परंतु सुनने का मादा होना चाहिए। सुने बैठ करके, मैंने ये बात कही, आपने भी सुना था उसको लेकर के। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने हाउस के अंदर भी कहा था कि 18 फरवरी को हमने ये आदेश कर दिए थे कि जो IDFC फर्स्ट बैंक में संचालित सभी विभागीय हमारे जो खाते हैं उनको बंद कर दिया जाए, और तथा जितनी राशि है उस राशि को विद ब्याज दूसरे बैंक में उसको स्थानांतरित कर दिया जाए। क्योंकि बैंक ने तो 21 तारीख को लेटर जारी किया, हमने तो 18 तारीख को उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। इसमें अलग अलग हैं। एक हमारा विभाग है जो पोल्यूशन का है, एक हमारा ULB का नगर निगम का पंचकुला का है, एक नगर परिषद कालका का है, और पंचायत का विभाग भी है। 4-5 विभाग इसमें शामिल है। देखिए, मैंने आपको कहा ना भी एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनेगी। हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया है, वो जांच कर रहे हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनेगी जो बिल्कुल जांच करेगी। तो मैंने स्पष्ट कहा है, एक कमेटी बनाई, उसमें IAS अधिकारी होंगे बड़े, वो सारा जांच करेंगे। क्या क्या देखिए, कांग्रेस के पास ना तो मुद्दा है, वो मुद्दा वहीन है, और इनके समय में भी नाम बदले गए। कितने बार मनरेगा का नाम बदला गया। जी राम जी से इनका पेट पता नहीं क्यों खराब होता है। भाई ये तो जी राम जी तो हर व्यक्ति को कहने में अच्छा लगता है, और जो हमारे जी राम जी के वर्कर्स हैं या मेट्स हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस को दिक्कत आ रही है। एक भी व्यक्ति ने कहीं इनका कोई किसी ने ये कहा हो कि भाई यहाँ ये है, क्योंकि इसके अंदर उसको सुरक्षित किया है। जहाँ 100 दिन का रोजगार था, वहाँ 125 दिन का मिला है। काम का विस्तार हुआ है। पहले तो काम ये था, इनके समय के अंदर खड्डा खोद दो, अगले दिन कहते थे कहा बंद कर दो, इतना काम था। आज इस काम का विस्तार भी हुआ है, और इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर किसान की फसल बिजाई का या कटाई का समय है, उस समय भी जो हमारे मनरेगा ये जी राम जी के वर्कर्स हैं, पंचायत उसके ऊपर निर्णय कर सकती है कि इस समय के अंदर उनको छुट्टी रहे। ये भी मेरी बात है। थैंक यू, थैंक यू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उनकी ओर से कई मुद्दों पर अपनी बात रखी गई। IDFC फर्स्ट बैंक में गड़बड़ी पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि मामले में FIR दर्ज हुई है। लेन देन में कुछ अनियमितताएं आई हैं, ये CM नायब सिंह की ओर से बताया गया। ACB मामले की जांच कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम मामले को लेकर जांच कर रही है, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो लेन देन में कुछ अनियमितताएं जरूर आई हैं, ये CM नायब सिंह ने कहा, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ACB जांच कर रही है। मामले में FIR भी दर्ज हुई है। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी जो कि मामले में जांच करेगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये भी CM की ओर से कहा गया है।